नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह व्लॉग हमारे लिए बेहद ख़ास है क्योंकि ये हमारी फैमिली की पहली और अब तक की सबसे यादगार ट्रिप है। इस सफ़र में हमने अपने घर से बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर और फिर खूबसूरत पहाड़ी स्थल मैनपाट की ओर निकलेंगे। इस यात्रा में आपको देखने को मिलेंगे शानदार नज़ारे, अनोखी जगहें, स्वादिष्ट खाना और परिवार के साथ बिताए कुछ खूबसूरत पल। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं अपना सफ़र। घर से निकलने के बाद बिलासपुर में एक छोटा सा पड़ाव लिया और फिर सीधे अंबिकापुर पहुंचे, जहां हमारा ठिकाना था केबियारा क्रेस्ट रिजॉर्ट। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और खूबसूरत नज़ारों के बीच यह जगह दिन भर की थकान मिटाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। शाम का समय हमने यहीं सुकून से बिताया और अगले दिन मैनपाट के रोमांचक यात्रा के लिए खुद को तैयार किया। सुबह की शुरुआत हुई एक स्वादिष्ट नाश्ते के साथ। ठंडी और ताज़ी हवा के बीच परिवार के साथ बैठकर नाश्ता करने का वही आनंद था। नाश्ते के बाद हमने अपना सामान तैयार किया, निकल पड़े मैनपाट की ओर। अंबिकापुर से मैनपाट की ओर हमारी यात्रा शुरू हुई। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। घुमावदार सड़कें, चारों तरफ फैली हरियाली और ठंडी हवाएं सफ़र को ही मंजिल जितना खूबसूरत बना रही थी। रास्ते में हमें एक बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट मिला जहां हम खुद को रोकने से रोक नहीं पाए। ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैली हरियाली और ताज़ी हवा ने इस छोटे से ठहराव को और भी यादगार बना दिया। सच कहें तो रोड ट्रिप का असली खूबसूरती ऐसे ही अनायास मिलने वाले नज़ारों में छिपी होती है। अब हम पहुंच चुके थे मैनपाट की सबसे प्रसिद्ध और सबसे अनोखी जगह उल्टा पानी। इस जगह की यह खासियत है कि यहाँ पानी नीचे की ओर बहने के बजाय ऊपर की ओर बहता हुआ दिखाई देता है। पहली बार इसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए क्योंकि ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के सारे नियम यहाँ आकर बदल गए हों। लेकिन वास्तव में यह प्रकृति का एक अद्भुत ऑप्टिकल इल्यूजन है। आसपास की ज़मीन की बनावट और ढलान हमारी आँखों को ऐसा भ्रम पैदा करती है कि पानी ऊपर की ओर बहता हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है हर साल हज़ारों पर्यटक इस अनोखे नज़ारे को देखने को यहाँ आते हैं। हमने भी यहाँ काफ़ी समय बिताया, अलग अलग एंगल से इस अद्भुत दृश्य को देखा, तस्वीरें और वीडियो बनाए और इस अनोखे अनुभव का भरपूर आनंद लिया। अगर आप कभी मैनपाट आएँ तो उल्टा पानी को अपनी यात्रा की सूची में ज़रूर शामिल करें। यह जगह वाकई देखने लायक है और हमारी पूरी फैमिली ट्रिप का सबसे यादगार पड़ाव में से एक रही। और ये पानी निकलते निकलते उस ऊंचाई साइड जा रहा है। तो ये है उल्टा पानी। इतनी घूमने फिरने के बाद थोड़ा स्वाद भी बनता है। यहाँ हमने ताज़े स्थानीय फल, कुछ स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लिया। सफ़र के दौरान स्थानीय चीज़ों का स्वाद लेना हमेशा यात्रा को और भी खास बना देती है। आगे बढ़ते हुए रास्ते में हमें नया बना स्नो लायन रिजॉर्ट दिखाई दिया। यह स्थानीय सहकारी समिति द्वारा संचालित एक शानदार पहल है जो मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करती है।
अब बारी थी हमारी यात्रा के सबसे रोमांचक पड़ाव की, दलदली। दलदली पहुंचने से पहले बच्चों के लिए एक और मज़ेदार अनुभव हमारा इंतज़ार कर रही थी। स्तुति ने पहली बार घोड़े की सवारी की भरपूर आनंद लिया। उसके चेहरे की खुशी और उत्साह देखने लायक थे। परिवार के साथ बिताए ऐसे छोटे छोटे पल ही हमारी यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। यह जगह अपनी अनोखी ज़मीन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जब आप ज़मीन पर कूदते हैं तो मिट्टी भी आपके साथ हिलती और उछलती हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी प्राकृतिक ट्रैम्पोलिन पर खड़े हो। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के चेहरे पर यहाँ सिर्फ मुस्कान और उत्साह ही दिखाई देता है। यह अनुभव हमारी पूरी यात्रा का सबसे मज़ेदार पल बन गया। इसके बाद हमने मेहता पॉइंट, जिसे सनराइज़ पॉइंट भी कहा जाता है, पहुंचने से पहले एक खूबसूरत नाशपाती के बगीचे में थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। पेड़ों पर लगे ताज़े फलों को देखना और वहाँ के शांत वातावरण का आनंद लेना अपने आप में एक सुखद अनुभव था। सबसे खूबसूरत नज़ारा था पेड़ों पर गुच्छों में लटकी हुई नाशपातियाँ और ज़मीन पर गिरी हुई ताज़ी ताज़ी नाशपातियाँ। ऐसा लग रहा था मानो कि पूरी प्रकृति ने अपने फलों की चादर बिछा दी हो। यह दृश्य हमारी यात्रा का सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन गया। उम्मीद है आपको हमारी यह फैमिली ट्रिप का पहला दिन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे नए ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ईश्वर आपको अनेक आशीष दे।